और कलयुग में नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुद ही स्वच्छ पार्टी है। अगर आपको सही चीज का चुनाव करना है तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। और दिल्ली को दोबारा से हमने लंदन पेरिस नहीं बनाना है, हमें दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाना है। जो रेखा सरकार कार्य कर रही है उसको तो देखें कि 70 साल में जो कचरा बना दिया दिल्ली को, उस कचरे को सुधारने में कम से कम 7 साल तो दो। कि हमारी दिल्ली को सुरक्षित रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, जो दिल्ली को स्वस्थ भी बनाएगी, सुरक्षित भी बनाएगी, सुव्यवस्थित भी बनाएगी। जो कमल में जो बैठा है वो ब्रह्म कमल है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक। जो कमल का निशान है तो ब्रह्मा ही है ना। तो ब्रह्मा की जो शरण में चलेगा वो जीतेगा जीतेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ये जितेंद्र बताओ, शर्मा। जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पार्टी के प्रत्याशी, दूसरी तरफ भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुद ही स्वच्छ पार्टी है। स्वच्छ पार्टी है जिसका जो कीचड़ में रहने के बाद भी जिसका चुनाव चिन्ह ही कमल है। जब वो ही स्वच्छ है तो भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छता की बात ही नहीं होती है कि स्वच्छता की बात होती है, सत्यता की बात होती है। पहला विषय। दूसरा विषय, उस परमपिता परमात्मा की आराधना करने वाली पार्टी है जो उस परमपिता परमात्मा को देखकर ही कार्य करता है, अदरवाइज नहीं करता। और धीरे धीरे जो मोदी जी के द्वारा या रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वीर हैं, सेनानी हैं, सेनापति हैं और रक्षक हैं, वो सही रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए, कोई ऐसा होता है कि आप बढ़िया से बढ़िया भोजन बना के दे रहे हैं किसी को, कहीं ना कहीं छोटी सी अगर मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी की वजह से कई बार भोजन नहीं निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई, उसका किसका निरूपण किया जाए। और कमियां तो सबके अंदर होती हैं भाई। कमियां भगवान भगवान बन जाएगा नहीं तो वो तो कमियां तो थोड़ी बहुत तो 19-20 तो रोकेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल साहब की तरह कमियां ही कमियां हो कि सब चीज में झूठ, सब चीज में झूठ, सब चीज में झूठ। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए, 10 बनाए, 100 दिखाए। 2 स्कूल सही करे, 200 बताए। ये सबको पता है दिल्ली कितनी खतरे के निशान पे चल पड़ी थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वी हैव नो ऑप्शन। कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। अगर गुरुओं की शरण में जाना है भारतीय जनता पार्टी के, अगर आपको सही चीज का चुनाव करना है तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। क्योंकि कहते हैं कि 4 युग हुए, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। द्वापर में श्री कृष्ण जी महाराज आए, त्रेता में राम जी आए, उसके बाद सतयुग में सत्यनारायण की पूजा हुई और कलयुग में नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। अब भगवान से तुलना कर रहे हैं मोदी। भगवान की तुलना, जो हमारे लिए काम करेगा वो भगवान है, जो सही के लिए काम करेगा वो भगवान है। ये बताओ, रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने हो गए, क्या कहोगे इस पे? देखिए, अभी 70 साल उनको देगा है तो हम 7 महीने या 10 महीने में हम आंकड़ा नहीं लगा सकते कि क्या करेंगे। पहला विषय, जो सारा कचरा इकट्ठा करने में समय लग रहा है, सारा कचरा 70 साल का कचरा इकट्ठा करने में समय तो लगेगा ना। अब उसके लिए अब रेखा गुप्ता जी लगी पड़ी है पूरी तरह से। मेरे को लगता है कि 18 घंटे यमुना और प्रदूषण मोदी जी की तरह 18 घंटे वो भी दिन रात लगी रहती है। यमुना और प्रदूषण को लेकर क्या आपको लग रहा है, क्या पहल कर? अभी आपने देखा छठ का प्रोग्राम हुआ, हम भी जमुना जी के पास गए, हमने भी देखा यार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम मीडिया के हिसाब से कम चलते हैं और प्रैक्टिकल पे ज्यादा चलते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा यार पानी तो काफी अच्छा हो गया, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जन्म दिल्ली का है। जब जिसका जन्म दिल्ली का हो, 50 साल जिसकी उम्र हो रही हो, तो उसको सारे एक एक चीज के बारे में बारीकियां बताएं दिल्ली की। ठीक है, और बारीकियां धीरे 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 सही हो रही हूँ तो वो तो सही को सही बोलेगा, क्योंकि हमने दिल्ली को नीचे से ऊपर देखा बहुत। लेकिन जो इसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों ने इतना पैसा खाया, इतना पैसा खाया, दिल्ली को कर्जदार बना दिया, पूरे भारत को कर्जदार बना दिया। लेकिन हमारी एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सत्य के साथ चलती है, और सत्य का निशान ही आपको पता है कमल है, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, है ना। अगर आप कहीं भी पोस्टर में देखोगे ब्रह्मा जी की अगर फोटो दिखाते हो तो कमल पे बैठे, कमल के फूल। तो जिसका आधार ही मजबूत हो तो वो डिगमगा ही नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही आधार है। तो यमुना की सफाई की बात आपने कह दिया, प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता हीटर बांट रही है कि ताकि लोग अलाव ना जलाए, प्रदूषण की कमी हो, इस पर देखिए, क्या कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन भगवान के हाथ में बहुत कुछ रहता है। कोशिश में तो लगे हैं, प्रदूषण का मामला तो ऊपर वाले के हाथ में भी है, साथ में जो धीरे धीरे जनता है जैसे जैसे अवेयर होती रहेगी, समझदार होती रहेगी, तो वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है वाहनों का इस्तेमाल और स्वच्छता का जो ध्यान रखेगा तो प्रदूषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। और धीरे धीरे पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और अपने माहौल को जहाँ भी कूड़ा करकट दिखाई दे, जहाँ भी गंदगी दिखाई दे, सब लोग उस माध्यम से काम करें ना कि यार ये मेरा घर है, ये मेरी दिल्ली है, इसको मेरे को स्वच्छ रखना है।
तभी तो यहाँ पे स्वच्छता बनेगी। ये सबको सोचना होगा। अगर सिर्फ लालच में सोचोगे, खाना यही खा लिया, मान लीजिए भंडारा हो जाए यहाँ पे 2 मिनट पहले, आपके पास पत्तलों का ढेर लग जाए, यही गंदगी फैला जाए, तो यह गंदगी मक्खी भी आएगी, कुत्ते भी आएंगे और इसको फैलाएंगे लोग, गंदे लोग इसको फैला भी देंगे, तो कचरा तो यही इकट्ठा हो जाएगा। तो उद्देश्य इस बात का है कि अगर कचरा यहीं इकट्ठा हो गया तो हम इसको कैसे स्वच्छ करेंगे। भंडारा तो आपने कर दिया, आपने टिफिन अपने बॉक्स रखा नहीं और लोगों को अवेयर किया नहीं। जब लोगों को अवेयर ही नहीं करोगे तो स्वच्छता कैसे होगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार जिस दिन से पहले दिन से आई है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए सबसे पहला उठाया मुद्दा। उसके बाद जो गांधी जी है हमारे, गांधी जी का ही चश्मा क्यों रखा। गांधी, क्योंकि गांधी जी उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन गांधी जी उस समय स्वच्छता के लिए काम नहीं किया। गांधी जी ने अगर उस समय स्वच्छता के लिए काम कर देते गांधी जी, तो हमें आज जो टेंशन हो रही है, 50 टेंशन है, गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी, गांधी जी को भी धोखे में रखा लोगों ने। भाई गांधी जी भी अपने हिसाब से राष्ट्रपिता के रूप में काम करते रहे, गांधी जी को भी धोखे में रखा लोगों ने। तो गांधी जी कोशिश तो कहा कि चलो यार नेचुरोपैथ के माध्यम से सही कर देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम, लेकिन वो धीरे धीरे गांधी जी के नक्शे कदमों पे भी आ रहे हैं, लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना रहे हैं धीरे धीरे। हम किसी को दोष नहीं देंगे पुराने लोगों को, लेकिन जो हमारे सामने नहीं, हम उनको कैसे दोषी ठहरा। लेकिन अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 10 महीनों में बेड़ा गर्क कर दिया रेखा सरकार ने। आपको लगता है ऐसा क्या? भैया नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब अरविंद केजरीवाल आए दूसरी सी मंशा से थे। उनके उद्देश्य था उनका कि दिल्ली को बर्बाद करके, लूट खसोट झपट के सारा पैसा ले जाऊं यहाँ से और शीश महल में जाके बना दूं और अपना कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री में जाके और बहुत मोटा हिसाब किताब साम्राज्य बना लूं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, देर तो है पर अंधेर नहीं है, इतना अंधेरा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं गलत तरीके से पैसा कमा रहा था और गलत तरीके से लोगों को बहका रहा था, बहला रहा था। तो उसका चश्मा जो था वो उतर गया, चश्मा उतर गया। और इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल कई बार पिटाई भी खाई उन्होंने। भाई जनता से पिटाई खा रहे हो आप, मुख्यमंत्री हो गए, कोई ना कोई तो गलत काम कर रहे हो गए, तो जनता तो मूर्ख तो है नहीं, जनता तो सब जानती है। तो जब उन्होंने थप्पड़ खाया तो उनको समझ में नहीं आया कि जनता क्यों मार रही है केजरीवाल साहब को। मारने का एक ही उद्देश्य था कि भाई तू कह रहा है वो कर, तूने कहा था मैं इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, तूने ये कहा था मैं इतने सारे स्कूल बनाऊंगा, तूने ये कहा था हर स्कूल में स्विमिंग पूल बनाऊंगा, वो कहाँ चले गए। 2 स्विमिंग पूल बनाए और 200 दिखाए। अच्छा ये बताओ, जिस तरीके से 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग पूरा जीत रहे हैं या फिर है टफ मुकाबला? देखिए जिताना ना जिताना तो भगवान के हाथ में रहता है हर चीज। अगर हम स्वस्थ हैं तो उस परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से है। और कैंडिडेट 12 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो पूरी ताकत, महिलाएं ज्यादा है, चलो महिला पुरुष डजंट मैटर, आदि शक्ति परमपिता परमात्मा भी 2 रूप में बने हुए हैं, पुरुष नर और नारी के रूप में। तो महिला और पुरुष से मतलब नहीं है, हमें उद्देश्य है विकास से, दिल्ली किस तरह सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो और यहाँ के लोगों को कैसे कैसे जागरूक किया जाए और स्वच्छता अभियान को लेकर सब कुछ किया जाए। तो यही उद्देश्य है हमारा भी। और ये 12 के 12 लोग नरेंद्र मोदी की सेनापति हैं, जो पूरी तरह कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मोदी जी के जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य और भी करने हैं दिल्ली को, और दिल्ली को दोबारा से हमने लंदन पेरिस नहीं बनाना है, हमें दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाना है, जो पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम रीढ़ की हड्डी सही कर लेंगे भाई साहब, तो हमारे पैर भी सही रहेंगे और ऊपर का शरीर भी सही रहेगा। अगर हम रीढ़ की हड्डी सही नहीं कर पाएंगे तो ना पैर सही रहेंगे ना शरीर सही रहेगा। तो इसलिए भारत में सिर्फ दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहाँ पे ओवरऑल हर तरह का प्राणी आ रखा है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो बना ली आप लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल है दिल्ली में। देखिए बना तो ली, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छों के साथ जुड़ के खराब भी अच्छा हो जाता है, समझ रहे हैं, और खराब के साथ जुड़ के खराब भी होता है। लेकिन वो तो आपकी अपनी सोच है ना कि मिली जुली सरकार बना दी, लेकिन जो अच्छे आदमी वो तो अच्छे काम करेगा ना। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो धीरे धीरे ठोकर लगेगी उनको भी, जो गठबंधन ठगबंधन की सरकार जो बता रहे हो कि भाई मिली जुली सरकार बनाई है ना, लेकिन वो धीरे धीरे अच्छे आदमी के साथ अच्छा हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सत्य के साथ चलना। और सत्य में जयते का हम लोग नारा भी लेते हैं, और सत्य में ही शिव है और शिव ही सत्य है, उस परमपिता परमात्मा के आधार पर हम काम करते हैं। तो कहते हैं कि कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः,
यच्छ्रेयस्या निश्चितं मुहूर्तं में स्वस्थे हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। हम किसी के दोष न देखें, उसके कार्य देखें। जो रेखा सरकार कार्य कर रही है उसको तो देखें कि 70 साल में जो कचरा बना दिया दिल्ली को, उस कचरे को सुधारने में कम से कम 7 साल तो दो। उसके बाद ही तो आप बोल सकते हो यार मोदी जी की सरकार ऐसी है, या रेखा गुप्ता जी की सरकार ऐसी है, या इनके आने वाले 12 जो मेंबर हैं, जो आने वाले काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे, अभी उपचुनाव हो रहा है, उसमें क्या काम करेंगे। अरे भैया 7 साल तो दो भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो आप उसमें आकलन लगाओगे। लेकिन अभी तो कहते हैं कि अच्छे कदम धरे हैं रेखा जी ने, तो धीरे धीरे जमुना जी सफाई हो गई। जो काली गंगा जी हुआ करती थी, किसी समय कीचड़ की तरह निकलती थी, हम देखते थे तो काला हो रहा है, सब कुछ काला हो रहा है। आज वो स्वच्छ है। एक लगता है कि कोई नदी चल रही है। प्रदूषण अभी गंगा जी की बात नहीं करेंगे कि गंगा की तुलना यमुना से नहीं कर सकते अभी हम। तो अभी तो जल है, जल का तो एक आकार होता है, जिसमें डालोगे उस कलर का हो जाता है। लाल में डालो लाल हो जाएगा, नीला डालो नीला हो जाएगा, हरा डालो हरा हो जाएगा। तो जल का अपना रूप होता है, जल को कोई छान नहीं सकता अलग अलग। तो उस परमपिता आखिर परमात्मा में से क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जिस प्रकार से मैं ये काम कहना कर रही चाहूंगा कि रेखा गुप्ता जी जिस हिसाब से काम कर रही हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य बनाए, और उनका स्वास्थ्य ठीक रखे, ताकि समाज को वो अच्छे से अच्छा काम करके दें। और मैं तो इसी से चाहूंगा, ब्राह्मण होने के नाते भी समझ लीजिए, एक छोटा सा कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। एक उद्देश्य है मेरा कि हमारी दिल्ली को सुरक्षित रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, जो दिल्ली को स्वस्थ भी बनाएगी, सुरक्षित भी बनाएगी, सुव्यवस्थित भी बनाएगी, और सत्य मार्ग पर भी लेके जाएगी। कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता को 110 नंबर दूंगा। 110 नंबर एक्स्ट्रा। 100 नंबर इसलिए दिए जाएंगे, उसको सही सही चीज के साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, और अरविंद और केजरीवाल को 11 सालों में? भाई अरविंद केजरीवाल को -110 दूंगा मैं, -110। उसने जो कहा था वो अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरा, उसको कोई लेना देना नहीं है समाज से। जय श्री राम। ठीक है, तो अब उसको कोई लेना देना नहीं है समाज से। प्रॉब्लम क्या है कि सही को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि सही जब समझ में आ जाता है तो लोग सही के साथ चल देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। यानी नाम अग्रगण्यम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज, अब हनुमान जी महाराज जो थे वो ज्ञानी में अग्रगण्य थे, बुद्धि में श्रेष्ठ थे। तो हनुमान जी की जो शरणागति ले लेगा, जो सत्य के मार्ग पे चल जाएगा, वो धीरे धीरे सत्य पर अपने आप आ जाएगा। आना तो पड़ेगा, सबको यहीं आना पड़ेगा। सबको सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सारे धर्मों को छोड़कर आपको आना ही पड़ेगा सनातन की तरफ। उसका कोई चारा नहीं है। ये तो सब फालतू की बातें हैं कि वहां से फोन कौन आया था। अरे भाई, राम जी भी थे, हनुमान जी भी थे, किशन जी भी थे, भोलेनाथ भी थे, साधना भी थी, ऋषि भी थे, तपस्या भी थी, गंगा जी भी थी, और है। पंच तत्व का मतलब है भगवान, वा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, और ना का मतलब नीर। ठीक। तो जो भगवान की शरण में आ गया वो सत्य मार्ग पर चल रहा है, तो इसमें सोचने का विषय नहीं है। जो कमल पे जो बैठा है वो ब्रह्म कमल है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक जो कमल का निशान है तो ब्रह्मा ही है ना। तो ब्रह्म की जो शरण में चलेगा वो जीतेगा जीतेगा। ठीक। तो तो नरेंद्र मोदी जी ने सही चीज का चुनाव किया, जो शुरू से ही संघ के साथ जुड़ गए, सत्य के साथ जुड़ गए, और आज नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में डंका बजा रखा है। ठीक है, जो सरल है वही सरला चौधरी है। ठीक है, जो सरल है वही सरला चौधरी है। तो हमारी सरला चौधरी जी सरल है ना, जब तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो सरल है वही सरला चौधरी है। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी, कम से कम जो 12 लोग आ रहे हैं, तो उस उद्देश्य को मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अटल जी की सरकार रही तो आपका उसका उदाहरण भी बहुत सारा है आपके पास। लेकिन जो मलेच्छ प्रकृति के लोग हैं वो खींचते हैं इधर से उधर, लेकिन जिसकी ताकत ज्यादा होती है वो खींच के ले जाता है।